नमस्कार, आप सभी का हमारे इस खास सेगमेंट में स्वागत है। आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से आखिरी ओडीआई मुकाबले में, जो कि झूलन गोस्वामी का फेयरवेल मैच था, आखिरी मुकाबला खेल रही थी, वहां पर 3-0 यानी कि आखिरी मैच को हमने जब जीता तो सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। लॉर्ड्स में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ग्राउंड पर, होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले ग्राउंड पर अगर देखें, वहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया और आखिरकार भारतीय टीम को 16 रनों की जीत मिली लॉर्ड्स के मैदान में। लेकिन इस जीत के साथ ही कई सारे विवाद आते हुए नजर आ रहे हैं और ये बेफिजूल के विवाद हैं। इंग्लिश मीडिया इस विवाद को हवा दे रही है। इंग्लिश क्रिकेटर्स वर्तमान के और एक्स क्रिकेटर्स जो है वो हवा दे रहे हैं। तो इसी को लेकर के स्पोर्ट्स टॉक का इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश क्रिकेटर्स को थोड़ा सा जवाब है, जो कि हम अपने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आप सब भी जरा ध्यान से सुनिए और आप ही सब डिसाइड कीजिए कि कहां गलती भारतीय महिला टीम ने किया है और किस तरीके से बेवजह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कटघरे में खड़ा करने के लिए बात कही जा रही है। सबसे पहली बात कि मैच चल रहा था, 17 रनों की आवश्यकता थी और उसके बाद डीन जो थी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थी। उनके साथी जो आखिरी 11वें नंबर पर जो बैटिंग करने आई थी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थी और दीप्ति शर्मा के हाथ में गेंद थी। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आती हैं और डीन जो है वो क्रीज से बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद दीप्ति शर्मा अपनी गेंद को रोक करके उन्होंने रन आउट कर दिया और इसको कहते हैं मांकड़िंग करना। लेकिन चूंकि अब इसको लेजिटिमेट कर दिया गया, इसको वैलिड कर दिया गया आईसीसी के रूल के द्वारा और उसकी वजह से अब ये रनआउट माना जाता है। इसमें कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये रनआउट का एक और नियम बना दिया गया है जो कि लागू भी है और इसी का फायदा उठाया भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, दीप्ति शर्मा ने, और डीन रनआउट हो गए। डीन अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेल रही थी, हाईएस्ट स्कोर बना चुकी थी अपना, लेकिन जैसे वो रनआउट हुई अचानक से वो रोने लगी, बिलखने लगी और ये रोना पछतावा इनका कि ये मैच ना जिता पाई, इसका इतना पछतावा कमेंटेटर्स से लेकर के इंग्लिश मीडिया को और पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर के वर्तमान क्रिकेटर्स को होने लगा कि इन्होंने अब ट्वीट पर ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। तो अब इस ट्वीट की सच्चाई क्या है और ट्वीट करने का मतलब क्या है, इसको हमें बताना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब जब इस तरीके से रनआउट होता है, कई बार सवाल उठाए जा रहे थे। आपको याद होगा अश्विन वाला कांड, जब उन्होंने जॉस बटलर को मांकड़ किया था और उसके बाद जो है बड़ा विवाद बढ़ा था और इसके बाद भी मीम्स चले और अश्विन का नाम लिया जाने लगा कि भाई अश्विन वाली याद ताजा हो गई। लेकिन अब जब नियम ही बन चुका है ये, तो फिर यहां पर नियम पर विवाद किस बात को लेकर के होना चाहिए। अब एक एक करके आपको हम वो ट्वीट बताते हैं जो कि ये किया गया है एक्स क्रिकेटर्स के द्वारा, वर्तमान क्रिकेटर्स के द्वारा और मीडिया मैन के द्वारा। सबसे पहली बात, स्टुअर्ट ब्रॉड वर्तमान क्रिकेट में अगर देखें तो इनका नाम कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा, दो वजहों से। एक तो टेस्ट मैचेस में खूब सारे इन्होंने विकेट निकाले हैं जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर के, और दूसरी वजह ये, भारतीय तो कम से कम इनको इसलिए जानते हैं कि कैसे 2007 की T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इन्हीं के ऊपर में 6 छक्के मारे थे 6 गेंदों में। तो इन्होंने लिखा है एट आईसीसी को इन्होंने टैग करते हुए लिखा है रनआउट क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये कह रहे हैं रनआउट क्वेश्चन मार्क। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि रनआउट हो गया, बाप रे बाप। और ये लिख रहे हैं टेरिबल वे टू फिनिश द गेम, यानी कि इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता, बहुत टेरिबल था इस तरह से गेम फिनिश करने का। नहीं, थाली में परोस कर इनको दे दीजिए। बाउंड्री काउंट पर भाई साहब लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर रनआउट नियम के दायरे में कोई कर दे तो टेरिबल वे टू विन द गेम। अब देखिए इस पर हमारे डोडा गणेश जी, आप सबको याद होगा, भारतीय रहे लेजेंड, इन्होंने दिया है, इन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड नीड्स टू एजुकेट हिज सन ऑन द लॉज ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया हुआ है कि अभी जो है स्टुअर्ट ब्रॉड के पिताजी जो हैं, क्रिस ब्रॉड, आप सबको अगर नाम मालूम हो, क्रिस ब्रॉड इनके पिताजी हैं जो कि मैच रेफरी हैं। और आपको याद होगा जिस 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज ने 6 छक्के मारे थे, उस मैच में भी इनके पिताजी ही थे, क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी थे। तो इनको इन्होंने नसीहत दी है। उसके बाद देख लें, सबसे बड़ी चीज आपको अगली बात बताते हैं। सैम बिलिंग्स, स्टुअर्ट ब्रॉड के जोड़ीदार जो हैं वो जेम्स एंडरसन ने भी बयान दिया, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सैम बिलिंग्स जो कि विकेटकीपर हैं, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा देयर इज श्योरली नॉट अ पर्सन हु हैज प्लेड द गेम दैट थिंक्स दिस इज एक्सेप्टेबल, जस्ट नॉट क्रिकेट। यानी इनको लगता है कि जिसने भी क्रिकेट खेला होगा वो व्यक्ति इसको क्रिकेट मानेगा ही नहीं। मतलब रूल आप बनाओ, रूल एमसीसी बनाता है, आईसीसी लागू करता है और आप क्रिकेट के कहते हो कि हम तो क्रिकेट पैदा करने वाले हम ही हैं, क्रिकेट दुनिया में लेकर हम ही आए हैं, तो फिर रूल क्यों आप भूल जाते हो? सबसे बड़ी बात तो यही है कि रूल आप भूल जाते हो। और उसके बाद यहां पर मांकर टू विन इट थॉट्स, ये सोच मांगा जा रहा था वहां पर जो इंग्लिश मीडिया है, और उसी पर इन्होंने ट्वीट उसको रिट्वीट किया था सैम बिलिंग्स ने। हालांकि एक जो चीज अच्छी नजर आई वो ये नजर आई यहां पर कि सैम बिलिंग्स के ट्वीट पर जो है वो यहां पर एक
एक कमेंट आया था आपके एलेक्स हेल्स का, उन्होंने भी लिखा कि भाई गेंदबाज को अगर गेंद हाथ से नहीं निकल रही है तो कम से कम बल्लेबाज को समय तक क्रीज पे तो होना ही चाहिए। चलिए उनकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन अब बात आ जाती है कि सैम बिलिंग्स के बाद जो है यहां पर एक आया हर्षा भोगले जी का। हर्षा भोगले ने बड़ा अच्छा लिखा कि इफ यू आर आउटसाइड द क्रीज व्हेन द बॉलर इज अबाउट टू डिलीवर अ बॉल, you are either irresponsible or you are cheating. The bowlers must run you out if she can. बिल्कुल सही बात हर्षा भोगले जी ने कहा है कि अगर आपके बॉल डिलीवर नहीं हुआ है और आप बाहर निकले, या तो आप गैर जिम्मेदार हैं, आपको लापरवाही है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कब बाहर निकल जा रहे हैं, या फिर आप चीटिंग कर रहे हो। डीन यहां पर जो है चीटिंग करती नजर इसलिए आ रही थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब जब भी वहां पर जो उनकी नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज थी वो खेल रही थी, इनको लगा कि चूंकि आपको याद होगा जो ओवर जब चल रहा था उस समय हरमनप्रीत कौर ने क्या किया था कि बाउंड्री से प्लेयर्स को उठा करके सबको बुला करके 30 रन के घेरे में लगा दिया। चूंकि बॉल धीरे धीरे कम हो रही थी और उनको पता था कि अगर यहां पर डॉट डॉट खेलेंगे तो दबाव बढ़ेगा इनके ऊपर में, तो इनको रन बनाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में आगे निकलकर डीन चली गई, डीन आगे गई तो मुश्किलें बढ़ गई और वो रन आउट हो गई। उसी की का चर्चा जो है हर्षा भोगले ने किया कि एक तरीके से चीटिंग भी है। हर्षा भोगले जी का बयान बिल्कुल सही है। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ कि अश्विन ने भी मजा लिया। व्हाई द हेल आर यू ट्रेंडिंग अश्विन, टुनाइट इज अबाउट अनदर बॉलिंग हीरो। एग्जैक्टली सही बात है। और दीप्ति शर्मा ने जो कमाल किया वो कमाल तो हुआ ही है। अब दो कमेंट हम आपको ये बताते हैं, ये दो कमेंट, एक तो इंग्लिश मीडिया में अपना नाम रखने वाले, अगर इनका नाम मैं सही पढ़ पा रहा हूं, पियर्स मॉर्गन ये हैं, और उसके अलावा जेम्स एंडरसन जो कि आप सब इनके नाम से वाकिफ हैं। इन्होंने जो बड़े अच्छे बनते हैं, आपको याद होगा बुमराह वर्सेस एंडरसन वाला कांड, उसमें इन्होंने एक बयान लिखा। सैम बिलिंग्स को इन्होंने टैग करते हुए ट्वीट को उनको शामिल करते हुए लिखते हैं स्पॉट ऑन, नो इंटेंशन ऑफ बॉलिंग द बॉल। मतलब सोचिए सैम बिलिंग लिखते हैं कि देयर इज श्योरली नॉट अ पर्सन हु हैज प्लेड द गेम दैट थिंक्स दिस इज एक्सेप्टेबल, यानी एक्सेप्टेबल नहीं है सैम बिलिंग की नजर में, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं जेम्स एंडरसन अपने इस ट्वीट से कि स्पॉट ऑन, नो इंटेंशन ऑफ बॉलिंग द बॉल, यानी कि बॉल करने का इंटेंशन था ही नहीं दीप्ति शर्मा का। अरे भाई साहब, पहले तो आप ये भी देख लो कि दीप्ति बॉलिंग करने गई हैं तो कैसे बॉलिंग किया उन्होंने, आई हैं बॉल करने गई, उसके बाद आप भी बाहर निकल रहे हो साथ में, तो आपका इंटेंशन क्यों नहीं था क्रीज में रहने का। तो जेम्स एंडरसन जी, ऐसा है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। आप सब जो है मैच जीते नहीं, 3-0 से शर्मनाक हार हो गई आपकी, अपने घर में हो गई, लॉर्ड्स में हो गई, सो कॉल्ड होम ऑफ क्रिकेट में हो गई, और उसके बाद आप सब अब पछतावा में डूब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, इंडियन महिला टीम ने आकर ये कैसे कमाल कर दिया। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, रोना पड़ता है, थोड़ी बहुत रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत गम मना लीजिए, शोक सभा स्थापित कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। अभी इंग्लैंड की टीम की तो बड़ी फजीयत हो गई है यहाँ पे आकर के। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी तो 3-0 से हराया है, हर जगह आप हमसे मात खाने वाले हैं, हमारी भारतीय शेयर न्यूज से हर जगह इंग्लैंड की टीम मात खाने वाली है। पियर्स मॉर्गन क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं एब्सोल्युटली पैथेटिक वे टू विन क्रिकेट मैच, द होल इंडियन टीम शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। क्यों भैया, ये तुम्हारा ज्ञान जो है उस समय कहां चला गया था, जब बैट पर बॉल लगा, जब बाउंड्री काउंट पर आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, तब तो मॉर्गन तुम्हारे बल्ले कलम में जान नहीं आई, तब तो आपने कुछ नहीं लिखा। तो अभी क्यों इस बात को लेकर के हवा दी जा रही है। तो सबसे पहले कि अपने गिरेबान में आप झांको, किस तरीके से आपने न्यूजीलैंड, तो इस हिसाब से न्यूजीलैंड से के खिलाफ आपका मैच जीतना चीटिंग था। आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं ये नियम नहीं होगा। अगर वो नियम जो किसी को नहीं पता था, इवन बहुत सारे लोगों को, आईसीसी का आप सबको बता दें 2019 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके नियम के बारे में कि बाउंड्री काउंट पर फैसला होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। और जब ये हुआ तो सब लोग शॉक में आ गए, कह रहे यार ये बाउंड्री काउंटर पर कैसे मैच कोई जीत सकता है यार, रन आपने बराबर बनाए लेकिन आपने चौके ज्यादा लगा दिए इसलिए आप जीत गए, छक्के ज्यादा लगा दिए तो जीत गए, ऐसा कैसा नियम है। तो जब ये आईसीसी नियम बनाता है और आप जीत जाते हो वर्ल्ड कप, तो खुशी खुशी दोनों ट्रॉफी ले लेते वैसे हाथ में। लेकिन भाई साहब, जैसे ही भारतीय महिला टीम जीतती है तो आपको जो है शर्मिंदगी, मतलब आप कह रहे हो कि शर्मिंदा होना चाहिए। क्यों शर्मिंदा होना चाहिए, नियम बनाओ आप, क्रिकेट बनाओ आप, और जब हम उसी नियम से जीत जाएं तो शर्मिंदा हम हो जाएं। क्यों भैया, आप अवेयर नहीं हो इस बात को, आप अपने प्लेयर को क्यों नहीं बोल रहे हो कि डीन क्यों बाहर निकल कर जा रही थी, बार बार क्यों आधे पिच तक जा रही थी। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस तरीके से बातें जो हो रही हैं इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है, स्पोर्ट्स टॉक का यही जवाब था कि हमने जो है जीत लिया है 3-0 3-0। अगर कोई सुन रहा है इंग्लिश मीडिया वाला तो ये जान ले कि हमने 3-0 से सीरीज जीता है, आपको हमने नियम के दायरे में हराया है। तो परेशान ना हो, बस आराम से घर में बैठे, हमारे यहां भी आइए, हम भी स्वागत करेंगे, हम आपको 5-6 मैच 5-6-0 से हराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोई डाउट ही नहीं है, नियम के दायरे में हमने हराया है और अब आईसीसी का ये नियम है
और उसी नियम के तहत हम आपको हरा रहे हैं। हर नियम का फायदा है ना। अगर बॉलर अपना पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आप नो बॉल देकर उसको फ्री हिट की सजा देते हो ना कि भाई कैसे लाइन से बाहर चले गए, तो बल्लेबाज को भी तो उस लाइन से बाहर निकलने का सजा मिलना चाहिए ना। मिल गई सजा वहां पे, क्या दिक्कत है? अगर फील्डर जो है आपका, अगर आप ओवर रेट कम करते हो तो आप फील्डर एक अंदर बुला रहे हो ना, बाउंड्री पर से एक फील्डर को अंदर खींच रहे हो ना। एक प्लेयर गलती से तीसरे के दायरे के बाहर चला जाता तो आप नो बॉल दे देते हो ना। तो जब सब कुछ आईसीसी के रूल के हिसाब से हो रहा है तो यहां भी आईसीसी के रूल के हिसाब से होना चाहिए था, जो कि हुआ है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप सबको भी बिल्कुल जानकारी इसकी मिल गई होगी। और हमारा ये जवाब था उन तमाम सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स, क्रिकेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स की, जो इंग्लिश मीडिया वाले जो हैं उन सबको, कि इस तरीके से बात का बतंगड़ राई का पहाड़ मत बनाइए। नियमों के दायरे में सब कुछ सही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो खंबा नोचते रहिए। हम तो 3-0 लेकर के फुर्र हो गए हैं। हमारी भारतीय शेरनियों ने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया बिल्कुल गर्व से। तो हम तो भाई बधाई के पात्र हैं भारतीय महिला टीम, और हम तो भाई जश्न मनाएंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत जल्दी आप हमारे यहां भी आइए, हम भी आपको यहां से फिर से 7-0 से हरा के भेज देंगे वापस। आपके यहां तो हराना तो अब हमारा सिलसिला शुरू हो ही गया है। और अभी तो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में आप ही के यहां तो सबसे बेहतरीन जीत भी दर्ज की थी। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन इनको रोने धोने पर छोड़ देते हैं। रोते रहिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो हम बात कह रहे हैं वो बिल्कुल करने दीजिए। बट हम इस समय हैप्पी हैं। आपको कैसी लगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत, और आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने कुछ गलत करके जीत हासिल की है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।